Hello guys, welcome again. In last videos we have covered the building part and this is the video part 8 for basic civil engineering, and today we are going to discuss about the transportation part, in which we will discuss the topic of introduction of transportation and the modes of transportation and their characteristics. So guys, transportation, अब ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या है? आप सभी को मालूम है कि हम एक ही जगह तो बैठे नहीं रहते, एक्सेप्ट दिस लॉकडाउन, कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ऑलवेज़, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे मार्केट जाना हो या फिर किसी काम से बाहर जाना हो या फिर कोई भी मटेरियल को हमें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना हो. सो ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी इज़ नेसेसरी. विदाउट इट आवर डेवलपमेंट कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज विदाउट इट हम कैसे तो मटेरियल्स को या फिर कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या कोई भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, या फिर हम कैसे वेकेशन करेंगे, ट्रेवल करना हो हमें किसी भी काम से बाहर जाना हो. सो इट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट ट्रांसपोर्टेशन. तो पहले क्या करते थे हम ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब सालों पहले या तो पैदल जाते थे जिसमें काफ़ी सारा टाइम लगता था, थकते थे, एनर्जी वेस्ट होती थी, और फिर उसके बाद में घोड़ा गाड़ी, कार्ट्स, ये सब आए. लेकिन फ़िलहाल अभी हम एक अच्छी कंडीशन में है जिसमें हमें ऐसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है कि टाइम भी थोड़ा कम लगता है. सो दैट्स द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. एंड किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन पर. विदाउट इट द डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. ट्रांसपोर्टेशन इज़ वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट of any region, since every commodity produced, whether it is food, clothing, industrial products or medicine, needs transport at all stages from production to distribution. किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. सो in the production stage, transportation is required for carrying raw material like seeds, manure, coal, steel, etc. In the distribution stage, transportation is required from the production centers with farms and factories to the marketing centers and later to the retailers and the consumers for the distribution. अभी आजकल तो आप देखते ही होंगे कि डिलीवरीज होती है प्रोडक्ट्स की डोर टू डोर, कुरियर से, किसी भी तरीके से, तो सब में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो द inadequate transportation facility retard the process of socio-economic development of the country. अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा या inadequate facility होगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डाउन हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा. द एडुकेसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट. सो देखो ये वही है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, हम इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे. आपका जो मेन टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वेल नोन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्शन और सप्लाई एंड कंजप्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स और डिमांड. देखो प्रोडक्शन और सप्लाई करते हैं और एक बेसिक जो ह्यूमन की नीड्स है ट्रांसपोर्टेशन की, वो भी ज़रूरत है. तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट कैसे रिलेवेंट है एक दूसरे से, ये आपको इससे पता लग जाएगा. सो इसके बाद है कुछ सोशल इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इसको इसके रिलेवेंस के हिसाब से डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पर. सेक्शनलिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू अर्बन एरिया, एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर. देखो एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कहीं जा रहे हैं, अगर पैदल जा रहे हैं तो आसपास से हमें सेफ्टी कम है, लेकिन किसी गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब सेफ्टी से जा रहे हैं अच्छे से चारों तरफ से, तो और 2 जने और साथ में जा रहे हैं तो ज़्यादा सेफ्टी है. सो इस तरीके से एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे डिपेंड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर. नाउ आपका जो टॉपिक है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब देखो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि मोड्स का मतलब जो मीडियम है, जो मीन्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैसे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं. तो देखो 3 मेजर मीन्स हैं. फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है एयर ट्रांसपोर्टेशन, या फिर कहें लैंडवेज,
वाटरवेज या फिर एयरवेज। अब देखो ये तो थे, ये हैं 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये एक इस तरीके से फिगर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। देखो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, उसी तरीके से वाटर और सिमिलरली एयर ट्रांसपोर्ट। पर जो मेन है वो बेसिक है वो तो यही है। पर जो लैंड ट्रांसपोर्ट है इसमें 2 मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आप वो जानते हो। एक तो फर्स्ट है रोडवेज एंड सेकंड है रेलवेज। तो रेलवे और रोड ये दोनों लैंड के ऊपर ही हैं, तो इस वजह से हम इसको लैंड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में कवर करते हैं। और वाटर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप जानते हो, शिप्स होते हैं बड़े बड़े, सो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आते हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक पैसेंजर होता है, एक कार्गो वाले प्लेन्स होते हैं। तो ये है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब देखो जो रोडवेज है और जो हाईवेज है उसमें हम कौन सी यूनिट्स यूज़ करते हैं ये आप सबको मालूम है। कौन से व्हीकल होता है, एक तो हम व्हीकल से जाते हैं या फिर डायरेक्टली पेडेस्ट्रियन होते हैं। तो 2 सिस्टम है, पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल से। तो व्हीकल काफ़ी सारे हैं, कार है, बस है, ट्रक है, ये सब है। और रेलवेज़ की बात करें तो उसमें रेलवे सिस्टम जो ट्रेन हो, बोगी होती है, उसमें उसके थ्रू जाते हैं। और वाटरवेज में शिप्स के थ्रू जाते हैं। एयरवेज है, एयरवेज में हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये यूनिट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन की। सो अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अदर मोड्स इंक्लूड पाइपलाइंस, एलिवेटर्स, बेल्ट कन्वेयर्स, केबल कार्स, एरियल रोपवेज एंड मोनोरेल्स। ये स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें जैसे कि पाइपलाइंस की बात करें तो फ्लूइड, वाटर, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो इस तरीके से ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब देखो इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स हम बात कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे रोडवेज है या फिर रेलवे है, वो किस सिचुएशन में वर्क करता है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीड, ये जो सारी है ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये ऑल्सो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी हम इसको करेक्टराइज कर सकते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो कि है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसमें हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के फॉर्म में करेक्टराइज करेंगे इन सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, द ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट अमोंग द 4 मोड्स। सबको मालूम है एरोप्लेन से जाना सबसे फास्ट होता है। एयर ट्रेवल ऑल्सो प्रोवाइड्स मोर कम्फर्ट अपार्ट फ्रॉम सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन टाइम फॉर द पैसेंजर एंड द गुड्स बिटवीन द एयरपोर्ट्स, राइट। ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर इज़ द स्लोएस्ट अमोंग द 4 मोड्स। ये जो चारों मोड है उसमें से ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर जो है सबसे स्लोएस्ट है। बट दिस मोड नीड्स मिनिमम एनर्जी नीड होती है टू होल्ड यूनिट लोड थ्रू यूनिट डिस्टेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि हम काफ़ी सारे हैवी लोड्स ले जा सकते हैं, हैवी गुड्स ले जा सकते हैं, और एनर्जी हमें कम चाहिए, और बट टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, राइट, स्लोएस्ट है। द ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर इज़ पॉसिबल बिटवीन द पोर्ट्स ऑन द सी रूट्स। पोर्ट्स पर पॉसिबल है, सी रूट्स से along the rivers और canals where inland transportation facilities are available। अब देखो ये जो सारे सिस्टम है एक दूसरे के साथ भी डिपेंडेबल है। सो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, ये डिपेंड करते हैं कुछ टर्म्स पर। अब वो टर्म्स क्या है, देखो डिपेंडेबिलिटी। देखो डिपेंडेबिलिटी, रोड सिस्टम जो होता है वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। मार्केट जाना है, फटाफट से बाइक उठाई, बाइसिकल उठाया, कार उठाई, निकल गए और फटाफट से काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दूसरी जगह जाना है, जस्ट लाइक काफ़ी 100 किलोमीटर, 200, 300 किलोमीटर दूर, तो हमें बस से जाना है या फिर किसी और व्हीकल से जाना है या फिर ट्रेन से जाना है, तो हमें रोड के सिस्टम के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। पहले बाय रोड जाना पड़ेगा, उसके बाद उससे जाएंगे। सिमिलरली एयर ट्रांसपोर्ट की बात है। तो इस वजह से डिपेंडेबिलिटी जो है, ये जो दूसरे जो सारे सिस्टम है रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेड है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, रूट फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी टेक एनी रूट एनी टाइम। इसका मतलब है क्या हम कभी भी कोई भी रूट अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रूट पर जा सकते हैं। सो सभी केसेस में ये पॉसिबल नहीं है,
नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रेलवेज। रेलवेज के अकॉर्डिंग जो फिक्स किया हुआ है उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वही जाएगा, ठीक है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, कैन द व्हीकल मूव और स्टॉप एनी टाइम। फॉर रेलवेज टाइम शेड्यूल इज डन टू मेंटेन सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स मूविंग ऑन द सेम ट्रैक इन सेम डायरेक्शन। तो ये भी उनके सिस्टम पर डिपेंड करता है। व्हीकल फ्लेक्सिबिलिटी, वेदर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स कैन बी यूज्ड ऑन द फैसिलिटी और नॉट। हम अलग अलग व्हीकल्स यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ रेलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स कैन नॉट यूज़ द ट्रैक, ठीक है। उसमें एक सिस्टम है, रोड गेज पे चलेगा, मीटर गेज पे चलेगा, और उनका जो बोगी बना हुआ है उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है उनके ट्रैक पे, लेकिन हमारे हिसाब से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सो इस वजह से अब आते हैं अडेप्टेबिलिटी की बात में। वेदर द सिस्टम कैन बी यूज इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक ग्रेडियंट्स और नोट। आपने देखा होगा कि कभी फोग वगैरह सर्दी में ज़्यादा हो जाती है तो काफ़ी सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि एक्सट्रीम कंडीशन अगर है तो हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, बट जो रोड है उस पर हम स्लो स्पीड से जा सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी की बात है। सेफ्टी में क्या है, एक्सीडेंट प्रोन जो सबसे ज़्यादा सिस्टम है वो है रोड। इसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स हैं, इस वजह से जो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो ये सारे जो टर्म्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग हम देखें इनके करेक्टरिस्टिक्स, तो रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लेस कैपिटल आउटले, मतलब इसमें पैसा कम लगता है जब बनाते हैं, मतलब दूसरे ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग। डिसऑर्डर्स के सीजनल नेचर है। डोर टू डोर सर्विस होती है। सर्विस इन रूरल एरियाज़, फ्लेक्सिबल सर्विसेज, सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, लेसर रिस्क फॉर डैमेज इन ट्रांसिट, सेविंग इन पैकिंग कॉस्ट, रैपिड स्पीड, लेस कॉस्ट। तो इस तरीके से ये इसके एडवांटेजेस हैं। सिमिलरली सम डिसएडवांटेजेस हैं। आप जानते हो कि अनसुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड बल्कि ट्रैफिक, अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें रेलवे ट्रांसपोर्ट की तो इनके क्या एडवांटेजेस हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया डिपेंडेबल है दूसरे ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पर ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, जल्दी पहुंचा देते हैं, चीप है, सेफ्टी है, लार्जर कैपेसिटी, पब्लिक वेलफेयर है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ह्यूज कैपिटल आउटले, मतलब इसको बनाने में स्टार्टिंग में काफ़ी सारे कैपिटल की ज़रूरत है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विसेज। सो ये आप जानते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नो रूरल सर्विसेज, हर जगह नहीं चलती है, जहाँ पर पहले से ट्रैक बिछाया हुआ है वहीं पर ही चलेगी। सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इस वजह से रेलवे ट्रांसपोर्ट का है। वाटर ट्रांसपोर्ट का आप जानते हो, अभी हमने डिस्कस करें कि स्लो स्पीड है पर हैवी लोड्स को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो काफ़ी, और चीप भी काफ़ी है, सबसे ज़्यादा चीप है। और एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट में क्या है, हाई स्पीड है, कंफर्टेबल एंड क्विक सर्विसेज है, ईजी एक्सेस होता है, नो फिजिकल बैरियर्स, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, हवा में चलते हैं, क्विक क्लियरनेस होता है, नेशनल डिफेंस भी काम आते हैं इसमें। स्पेस एक्सप्लोरेशन, देखो स्पेस एक्सप्लोरेशन विदाउट एयर ट्रांसपोर्टेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन नॉट पॉसिबल, राइट। अगर रॉकेट नीचे अर्थ से ऊपर नहीं जा पाता, कैसे हम स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं। सो एयर ट्रांसपोर्टेशन ने हमने काफ़ी सारे एक्सप्लोरेशन किए, बट प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉस्टली, स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी, ज़्यादा चीज़ें नहीं ले जा सकते हम इसमें। अनसर्टेन अनरिलायबल, ब्रेकडाउन्स एंड एक्सीडेंट्स होते हैं, लार्ज इन्वेस्टमेंट और स्पेशलाइज्ड स्किल वाले चाहिए होते हैं हमें इसमें, मतलब पायलट चाहिए, उसको उड़ाना आना चाहिए प्लेन। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हमने देखे हैं, 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और उसके हमने डिस्कस करें कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, एयरवेज़ के सबके डिसएडवांटेज है, सबके एडवांटेजेस हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। वी विल डू अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज़।